सवाल बड़ा ये उठता है कि इतनी महंगी गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पब में उस माइनर का पाया जाना। उसके पास गाड़ी होती है पोर्शे की स्पोर्ट्स मॉडल, और वो उस गाड़ी को 150 से 200 की रफ्तार से दौड़ाते हुए और रास्ते में मोटरसाइकिल पर एक यू टर्न लेते हुए, लड़का और लड़की होते हैं, दोनों इंजीनियर थे, उनको हिट करता है, दोनों की मौत हो जाती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्योंकि वो माइनर था उस पर 3-4 शर्तें लगाते हुए उसको जमानत दे देता है। यहां से ये विवाद शुरू होता है। लेकिन बड़ी बात यहां ये है कि जिन इंजीनियर्स की मौत हुई, जिन माँ बाप के वो बच्चे चले गए, जिन्हें भविष्य में न जाने कितनी तरक्की करनी थी, वो वापस आ जाएंगे। अब ये कह दिया जाए कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये गलती होगी, ये सीधी सीधी लापरवाही है। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और पब्लिक इंटरेस्ट में इस हफ्ते की खबर लेकर आपके बीच में हाजिर हो गया हूं। आज हफ्ते की वो कौन सी खबर है जिसका सरोकार सीधा जनता से है? ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं, लेकिन आज हमें बात करनी है महाराष्ट्र के पुणे में हुए उस एक्सीडेंट की, जिसकी वजह से एक नाबालिग बच्चे ने अपनी बेशकीमती गाड़ी चलाते हुए, पोर्शे गाड़ी चलाते हुए, 2 इंजीनियर्स को कुचल डाला। उनकी मौत हो गई दोनों की। और इस घटना के बाद सवाल यह खड़ा हुआ कि अगर कोई बच्चा, यानी जिसकी उम्र 18 साल नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसकी गाड़ी पर कोई परमानेंट नंबर नहीं था, अभी बेशकीमती गाड़ी थी, अमीर पिता की संतान है वो, और वो इस तरह से गाड़ी दौड़ाते हुए अगर 2 पढ़े लिखे इंजीनियर्स को कुचल देता है, 2 पढ़े लिखे नौजवानों की उसकी वजह से जान चली जाती है, तो सोचिए ये कितनी गंभीर घटना है। हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं आज। एक एक करके इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये घटना हुई, कौन कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है। बेशक एक्सीडेंट एक माइनर बच्चे से हुआ या एक माइनर किशोर से हुआ, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि इतनी महंगी गाड़ी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पब में उस माइनर का पाया जाना, ये सब चीजें आज हमारी सोसाइटी में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। परवरिश पर सवाल खड़े करती हैं, माँ बाप के कंसर्न पर सवाल खड़े करती हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पुणे में हुआ क्या। पुलिस का यह दावा है कि पुणे में 12वीं क्लास का एक लड़का एग्जाम में पास होता है, एक बिल्डर का बेटा है वो, और वो पार्टी प्लान करता है कि सेलिब्रेट किया जाए। वो एक पब में जाता है और पुलिस का दावा ये है कि पब में जाकर वो ड्रिंक्स लेता है। अब बियर पी, नहीं पी, क्या पिया, क्या नहीं पिया, उसका टेस्ट हुआ वो, या जिस तरह से पुलिस ने मेडिकल करवाया उस जांच में आया है नहीं, इस बात की गहराई में हम नहीं जाते। लेकिन पब से वो निकलता है देर रात को, और उसके पास गाड़ी होती है पोर्शे की स्पोर्ट्स मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो, ईवी व्हीकल है, और वो उस गाड़ी को 150 से 200 की रफ्तार से दौड़ाते हुए आ रहा होता है, और रास्ते में मोटरसाइकिल पर एक यू टर्न लेते हुए लड़का और लड़की होते हैं, दोनों इंजीनियर थे, उनको हिट करता है, दोनों की मौत हो जाती है। बाइक पर सवार दोनों इंजीनियर्स की मौत हो जाती है। और उसके बाद भीड़ वहां पकड़ती है उस लड़के को, उसकी गाड़ी बुरी तरह से टूट जाती है, उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त होता है, और उसकी पिटाई करती है। और पिटाई करने के बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। पुलिस के हवाले करने के बाद मुकदमा दर्ज होता है, जाहिर सी बात है, एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज होता है, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसको पेश किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड चूंकि वो माइनर था, उस पर 3-4 शर्तें लगाते हुए उसको जमानत दे देता है। यहां से ये विवाद शुरू होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास कानूनन 18 साल का ना होने के कारण जो प्रावधान थे उसके तहत कार्रवाई की गई, और जो कहा गया जमानत देते हुए, जो शर्त रखी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने, उसमें एक था कि आप 300 शब्दों का एक निबंध लिख कर देंगे।
ट्रैफिक रूल्स पर। 15 दिन के लिए आप वहां पर जाकर ट्रैफिक ड्यूटी करेंगे जहां आपने हादसा किया। और तीसरा, उसको मनोचिकित्सक को दिखाने के लिए कहा गया, सलाह लेने के लिए कहा गया, ताकि वो अपनी, अगर उसे शराब पीने की आदत है या मान लीजिए वो पब में गया था, जिस भी कारण से गया था, तो उसको छुड़वाने के लिए मनोचिकित्सक की सलाह लें। चलिए, काउंसलिंग भी हो जाएगी, निबंध भी लिखा जाएगा, ट्रैफिक ड्यूटी भी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि जिन इंजीनियर्स की मौत हुई, जिन माँ बाप के वो बच्चे चले गए, जिन्हें भविष्य में ना जाने कितनी तरक्की करनी थी, वो वापस आ जाएंगे। अब ये कह दिया जाए कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो ये गलती होगी। ये सीधी सीधी लापरवाही है, इसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहा जा सकता, इसकी भरपाई करनी चाहिए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने ये जमानत दी, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट में हमने ये मुद्दा उठाया कि 2 लोगों को कुचलने के बाद, जान से मारने के बाद, गाड़ी के माइनर ड्राइवर को 15 घंटे बाद 3-4 शर्तों के साथ जमानत मिल गई। अब ये बताइए कि ये एक्सीडेंट है, ये हत्या है, या ये गैर इरादतन हत्या है? इसे अकेला एक्सीडेंट मान लेना गलती होगी, क्योंकि हादसा तब होता है जब आप पूरे होशो हवास में गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा कुछ घटित हुआ कि आपके वाहन कहीं टकरा गए या उसकी चपेट में कोई आ गया, और आप जो वाहन चला रहे थे उसको चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस था, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, आपकी गाड़ी ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं कर रही थी, तब तो इसे हादसा मान लें। लेकिन जब गाड़ी पर परमानेंट नंबर नहीं, चलाने वाले की उम्र नहीं, चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, देर रात को शराब का नशा ऊपर से और किया हुआ था, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जमानत तो मिल गई, लेकिन इस हादसे के लिए और कौन कौन लोग जिम्मेदार होने चाहिए? अगर बच्चा इतनी देर तक, 18 साल उसकी उम्र नहीं है, 2 करोड़ की गाड़ी वो लेकर गया है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास है नहीं, फिर भी माता पिता को देर रात तक उसकी चिंता क्यों नहीं हुई? माता पिता को क्यों ये नहीं लगा कि इतनी महंगी गाड़ी लेकर बच्चा गया है, एक बार देख तो लिया जाए कि कहां गया है? इतनी रात हो गई, अगर बच्चा घर नहीं लौटा है तो एक बार उसके दोस्तों से पता तो किया जाए कि आखिरकार वो गए कहां हैं। अगर बच्चे के पास मोबाइल फोन नंबर, जाहिर सी बात है होगा ही, उसके मोबाइल फोन पर एक बार ये पूछ तो लिया जाए कि भैया गाड़ी लेकर गए हो, इतना टाइम हो गया, कहां हो, लौट के नहीं आए। क्या ये तस्दीक करना बनता नहीं? क्या माँ बाप पैसे आने के बाद या अपने बच्चे को लाड प्यार में इतना बिगाड़ रहे हैं कि वो जब मर्जी, जैसे मर्जी, जितने भी बजे तक बाहर रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर आपके आसपास, आपके घर में, आपके नाते रिश्तेदारी में इस तरह का कोई बच्चा है तो आपको उस पर गौर करना चाहिए तुरंत, वरना किसी ना किसी दिन वो भी किसी आफत में फंसा हुआ होगा, और हो सकता है कि उसकी आफत की वजह से किसी और की जान भी सांसत में हो। अगर आप एक कदम उठा लेंगे, आप एक सावधानी बरत लेंगे, आप एक बार अपने बच्चे का कान पकड़कर उसको सही और गलत का फर्क बता देंगे, तो शायद वो किसी और के लिए तकलीफ नहीं बन पाएगा। अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी भी बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी ने भी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को शेम कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी माइनर को इन स्थितियों में कोई गंभीर सजा दे भी सकता है, या केवल जमानत का ही अधिकार है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने वही किया जो कि कानूनन उसको अख्तियार है, लेकिन जब सियासत हुई तो पुलिस ने इस लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया।
जिस पब में वो गया था वहां के कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया। उनका दोष ये है कि उन्होंने एक अंडरएज बच्चे को वो चीज परोस दी जिसे कि अंडरएज बच्चे को परोसने का नियम नहीं है। जब कोई भी शराब का ठेका या बार का लाइसेंस मिलता है तो उसमें ये बात लिखी होती है कि आप किसी भी अंडरएज व्यक्ति को, अंडरएज बच्चे को, अंडरएज किशोर को आप शराब नहीं देंगे, उसका सेवन नहीं करने देंगे। अब इसमें जैसे जैसे सियासत शुरू हुई, जैसे जैसे ये मामला मीडिया में आया और 2 इंजीनियर्स की मौत के बाद जिन जिन की भी अंतरात्मा जागी, उन्होंने इस घटना के लिए उन तमाम लोगों को जिम्मेदार ठहराना शुरू किया जो लोग इस घटना को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठा सकते थे। ऐसे में अगर आप पटियाल की बात माने तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा कसूर है। उन्होंने 2 करोड़ की गाड़ी दी, उनको तो पता था ना बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उनको तो यह पता था ना कि उनके बच्चे की आदतें कैसी हैं। ये तो है नहीं कि आज पहले दिन ही गया होगा वो और पहले दिन ही उसने इस तरह से एक्सीडेंट कर दिया। तीसरी बात यह है कि अगर आप अपने बच्चे को नहीं जानते हैं तो जो बाइक पर जा रहा है या कोई और अजनबी है वो आपके बच्चे के बारे में क्या जानता होगा कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या उसको कुछ इस तरह का पीने का शौक है जो कि ड्राइविंग के लिए हानिकारक माना जाता है। आपका बच्चा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार चलाई होगी। अगर इससे पहले भी चलाई है तो आपको किसी ना किसी ने बताया जरूर होगा। और अगर पेरेंट्स को यह बता दिया गया हो तो उसकी गाड़ी की चाबी नहीं मिलनी चाहिए उसको दोबारा। अगर मिली है तो यानी आप किसी दूसरे की जान को मुसीबत में डाल रहे हैं और आपने डाल दिया। सो सवाल आज ये उठता है कि क्या बच्चों के ऊपर माता पिता का घटता ध्यान दूसरे की जान के लिए आफत बनता जा रहा है? अगर पुणे में माता पिता ने ये चीजें सोच ली होती, अगर माता पिता अपने पैसे की धौंस में बच्चे को इतना फ्री हैंड ना देते, अगर माता पिता इतनी महंगी गाड़ी अपने बच्चे को दूर रखते, अगर माता पिता उसे देर रात तक वो कहां घूम रहा है या कहां घूमता है इस बात का ध्यान रखते, अगर माता पिता इस बात के लिए चौकन्ने रहते कि उनका बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, किसी गलत जगह पर तो नहीं जा रहा है, अगर माता पिता ये ध्यान रखते तो शायद वो आज इंजीनियर्स जिंदा होते। दोनों के माता पिता, परिवार, सगे संबंधी इतने दुखी ना होते, पुलिस को आज 20 जवाब ना देने पड़ रहे होते, आज सियासत ना हो रही होती, कुछ भी ना होता। लेकिन एक मां बाप की छोटी सी गलती ने, मां बाप की एक छोटी सी सजगता ने अपना जैसे ही फर्ज और कर्म भूला, दूसरों के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया। आज हमें आपको सबको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि ये हादसे इत्तफाकन नहीं होते, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, इनको टाला जा सकता है और खासकर पुणे जैसे हादसों को टाला जा सकता है अगर माता पिता अपनी परवरिश को ठीक करें, पेरेंटिंग का इशू ना हो, और अगर माता पिता अपनी औलाद पर, अपनी संतान पर चेक रखें, नजर रखें, लाड प्यार में उसे बिगाड़ने की कोशिश ना करें, पैसे और सहूलियतों के लिए उसको इतनी आजादी ना दे दें कि वो दूसरे को इंसान समझना छोड़ दे, उसको इतनी आजादी ना दे दें कि वो अपनी उम्र पूरी किए बिना ही उन जगहों पर बैठना शुरू कर दे जहां उस उम्र के बच्चे नहीं बैठते, तो शायद यह आंखें खोलने वाला केस है। अगर आप एक बार प्रण ले लेंगे कि बच्चा चाहे लाख जिद करे लेकिन इसको ये चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज अगर इसको मिलती है तो ये आपका लाड प्यार किसी दूसरे की जिंदगी को छीन सकता है, किसी दूसरे के लाड प्यार को उससे वंचित कर सकता है, तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। आज एक पहल करने की जरूरत है। अब इस पूरे घटनाक्रम के आज तक के अपडेट क्या है? अपडेट यह है कि अब पुणे पुलिस ने
इस लड़के के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस रिमांड लिया गया है। और दूसरा, उन कर्मचारियों को भी अरेस्ट किया गया है, उनका भी रिमांड मांगा गया है जिन लोगों ने इसे पब में एंटरटेन किया था। बच्चे को जमानत मिल गई, वो निबंध लिख देगा, वो 15 दिन ट्रैफिक ड्यूटी भी कर देगा, लेकिन उसकी कार से जो 2 जानें चली गई, उनके बच्चे वापस नहीं आएंगे कभी। ये एक बड़ा गंभीर मसला है और इसमें केवल कानून ही नहीं बल्कि समाज में किस तरह से रहना है उसके लिए पेरेंटिंग भी जिम्मेदार है। मुझे ये लगता है कि जितने भी अमीर घरों के बच्चे होते हैं उनको आजादी के नाम पर, लाड प्यार के नाम पर इतनी छूट दे दी जाती है कि वो छूट किसी दूसरे के लिए मुसीबत का कारण बन जाती है। ये आज एक बड़ा सवाल हम उठा रहे हैं। आप अपने अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, उनसे ये जवाब पूछिए। कतई ये गुरेज ना करें कि इसका माँ बाप बुरा मान जाएंगे। बात कहने का लहजा होता है। आप एक सौम्य अंदाज में, सरल अंदाज में इस बात की तरफ ध्यान दिलवाइए। अगर कोई भी आपके आस पड़ोस, नाते, रिश्तेदारी, दोस्ती में कोई ऐसा बच्चा जिसे कि खुली छूट दी जाती है और इस तरह का हादसा कर सकता है या अपने पेरेंट्स का नाम खराब कर सकता है या इसके कारण उसको खुद के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, इन चीज़ों को आप एक वक्त के प्रहरी बनकर सामने उठाइए। अगर आप नहीं उठाएंगे तो फिर पुणे जैसी घटना होगी। लेकिन आज सवाल ये भी है कि अगर माता पिता के पास पैसा है तो क्या 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियां 17.5-17 साल के लड़कों के हाथ में थमा देना कोई समझदारी है? बच्चा रात तक कहां पर है पेरेंट्स पूछ ही नहीं रहे। पेरेंट्स को कोई फिक्र ही नहीं, जैसे सब कुछ ठीक ही होगा। बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, माता पिता को चिंता ही नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कि ये तो गाड़ी बहुत ही अच्छी चलाता है। ये भी नहीं सोचते हैं कि अगर ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तब भी इंश्योरेंस कंपनी ये पूछती है कि गाड़ी चला कौन रहा था, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर क्या था। तो वहां भी झूठ बोला जाता है क्या? वहां भी गलत बोला जाता है क्या? आपको लग रहा होगा कि आज हम इतने तल्ख अंदाज में बात आपसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को खुद उन इंजीनियर्स के पेरेंट्स की जगह रख के देखिए। आप खुद अपने आप को उस खांचे में रख के देखिए जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा है। तो आपको यह बात समझ आ जाएगी कि आखिरकार कैसे एक लाड प्यार की वजह से दूसरे के घर में मातम का माहौल बन जाता है। और वो ऐसा मातम होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। वो लोग कभी वापस नहीं आ सकते। आपके बच्चे का लाड प्यार है, अगर आप उसको वो चीज़ नहीं दे रहे हैं और वो एक पल के लिए नाराज हो जाता है तो वो 2 दिन बाद किसी और चीज़ से मान भी जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि उसके लाड प्यार को आप अपनी लग्जरी की आजादी देंगे तो वो जो नुकसान करेगा उसकी भरपाई कभी नहीं होती। अब पुलिस क्या करने जा रही है इस केस में? अब पुलिस चाहती है कि कानूनन प्रावधान के तहत इस हादसे के आरोपी यानी उस किशोर को अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए। उसके लिए ऊपरी कोर्ट में यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से ऊपर की अदालत में पुलिस ने अर्जी लगाई है। अगर इजाजत मिल गई तो फिर इस किशोर के खिलाफ, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसके पास एज नहीं थी, फिर भी वो गाड़ी चला रहा था और उसने 2 लोगों की जान ले ली, उसके खिलाफ मुकदमा उसी तरह से चलेगा अगर कोर्ट ने इजाजत दे दी जैसे अन्य आरोपियों के खिलाफ चलता है। लेकिन अगर कोर्ट से इजाजत नहीं मिली तो माइनर को उतनी सख्त सजा नहीं दी जा सकती किसी भी हादसे के लिए जितनी कि एक मेजर आदमी को दी जाती है, लाइसेंस होल्डर को दी जाती है या उस व्यक्ति को दी जाती है जो परिपक्व होता है। क्योंकि बच्चा मासूम होता है ये समझकर उसको उसके लिए कानून रियायत बरतता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारा कानून माइनर्स के मामले में कमजोर है? इसीलिए माँ बाप बिना सोचे समझे, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी की चाबी पकड़ा देते हैं बच्चे के हाथ में। अगर यही कानून सख्त हो तब भी क्या वो चाबी देंगे जब उनको पता हो कि उनके लाडले को
जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जेल में सालों गुजारने पड़ सकते हैं, तब भी क्या वो इसी तरह से चाबी दे देंगे? ये आज सोचने की जरूरत है कि क्या कानून सख्त करने की जरूरत है? क्या भारत में जो कानून बच्चों के मद्देनजर हल्के रखे गए हैं, कमजोर रखे गए हैं, लिबरल रखे गए हैं, क्या उनको और पैना करने की जरूरत है? क्या उनको और कड़ा करने की जरूरत है? क्या उनमें सजा के प्रावधान बढ़ाने की जरूरत है? पुणे एक्सीडेंट ने इन तमाम चर्चाओं को जन्म दिया है। आप सोचिए, अगर यही हादसा कहीं वेस्ट वर्ल्ड में यानी विदेश में हुआ होता तो शायद सारी दुनिया खड़ी हो गई होती। सारी दुनिया खड़ी ना होती, बच्चे के लिए और बच्चे के मां बाप के लिए वो हादसा बराबर की मुसीबत लेके आता। यहां गिरफ्तारी हुई है जरूर, लेकिन आज भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनके बच्चे लाड प्यार में इतने बिगड़े होंगे कि वो उनको रोकते नहीं होंगे। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि जो वो पुणे में हुआ वो मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है या मेरा बच्चा भी वैसा कर सकता है। वो कह रहे होंगे नहीं नहीं, हमारा बच्चा तो बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, हमारा बच्चा वैसा नहीं है जैसे वो, हमारा बच्चा पब में नहीं जाएगा, ये तो गाड़ी ही चलाता है, गाड़ी चलाने का ही शौकीन है। अरे भैया, जब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बच्चा चाहे जितनी भी अच्छी गाड़ी चलाता है, आप उसको गाड़ी का स्टीयरिंग ना दें, गाड़ी की चाबी ना दें, उसको घर से ना जाने दें, क्योंकि अगर वो घर से गया, वो मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता है। ड्राइविंग करते हुए अगर कुछ भी हुआ, भले वो शराब के नशे में ना भी हो, उसकी बुद्धि उस हिसाब से सड़क पर बिहेव नहीं करेगी। वो कोई ना कोई ऐसी घटना फिर से अंजाम दे बैठेगा, भले नशे में ना हो। कोई दूसरी तरफ से सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि बच्चा गाड़ी ना संभाल पाए, तो आपसे गुजारिश है कि इस घटना से सबक लें। हम ये सारा आपको फैक्ट्स क्यों बता रहे हैं? फैक्ट्स बताने का एक ही मतलब है कि इस घटना को देखते हुए आप अपने आसपास, घर, पड़ोस, नाते रिश्तेदारी में इस तरह की चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। जिसने गुनाह किया है उसको देर सवेर कानून सजा दे देगा। उसके माँ बाप ने जो गलती की है उनको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन और माँ बाप ये गलती करने से या उसे भुगतने से बच जाएं। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी अपील है कि इसे केवल एक्ट ऑफ गॉड ना समझें, इसे हादसा ना समझें, इसे बच्चे का लाड प्यार ना समझें, इसको बच्चे की आज़ादी ना समझें। इसको आप एक परवरिश का बुरा तरीका माने। अगर आप बच्चे के आगे सरेंडर कर जाते हैं हर चीज के लिए, तो इसको आप अपनी परवरिश में खोट माने। हाँ, अब आप कहेंगे कि बच्चे ना माने तो क्या करें? बच्चे को कन्विंस कीजिए, अच्छा बुरा बताइए। आप उसको कन्विंस करेंगे, आप उसको फैक्ट्स बताएंगे, आप उसको इस तरह की घटनाएं बताएंगे, तो हो सकता है, या मुझे लगता है कि यकीन है मुझे, कि बच्चा रुक जाता है, बच्चा समझ जाता है। आज की तारीख में बच्चे वैसे नहीं है जैसे 50 साल पहले हुआ करते थे। तो बच्चा ये समझ जाएगा कि भैया ये मेरे अच्छे में है, ये मेरे बुरे में है। और अगर वो समझ जाएगा या आप समझाने में उसको सफल हो जाएंगे, तो इस तरह के हादसे रुकने लगेंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। और अगर मान लीजिए बच्चा नहीं रुकता है आपके रोकने पे, तो आप सख्त रवैया अपनाइए, बच्चे को बोलिए कि जो करना है कर ले। किस चीज का डर है? 2 दिन के लिए नाराज रहेगा, 4 दिन के लिए नाराज रहेगा। आप उसकी काउंसलिंग बजाय कि किसी को कुचलने के बाद करवाएं, बेटर है कि उसकी पहले काउंसलिंग करवा लें। काउंसलर के पास जाएं, बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, हर चीज की जिद करता है, तो काउंसलर उसके तरीके बता देंगे। हालांकि माँ बाप से बड़ा काउंसलर कोई भी नहीं होता है, मेरा अपना मानना यह है। अगर माँ बाप अच्छी तरह से बच्चे को समझाएं, डे 1 से समझाने लग जाएं, उसकी गलतियों को इग्नोर ना करें, उसकी जिद के आगे सरेंडर ना करें, तो मुझे लगता है कि ये नौबत नहीं आती है। लेकिन जब हम सरेंडर करने लगते हैं और बच्चे को ये लगता है कि लाड प्यार में मैं ऐसा करूंगा तो मेरे माँ बाप मुझे हर चीज की आज़ादी दे देंगे, तब वो इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। आपको बच्चों के साथ सख्त तरीके से पेश भी आना पड़ता है जब उसकी जिद किसी दूसरे आदमी पर भारी पड़ने वाली हो। सो आज हमें ये तय करने की जरूरत है, केवल पुणे का एक एक्सीडेंट सबक लेने के लिए, आगे से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को अगर हम रोक लेते हैं तो ये बात तय हो जाएगी कि हम बेहतर समाज में अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं।
लेकिन इसे हम एक्ट ऑफ गॉड मानकर, हादसा मानकर, एक्सीडेंट मानकर, या चलो जी हो ही जाता है, भूल जाएंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये घटनाएं होती रहेंगी, बार बार किसी न किसी के घर का कोई ना कोई शख्स जाता रहेगा, उनकी उम्मीदों पर, उनकी आशाओं पर, उनके अरमानों पर किसी दूसरे की गलती का पलीता लगता रहेगा, मातम मनाया जाता रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आज हमें अपने अंदर खड़ा होकर अपने बच्चों को सुधारने के लिए और उन्हें जगाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कमजोर कानून को सख्त करने के लिए भी इस तरह की घटनाएं बार बार ध्यान खींचती हैं कि क्या वक्त आ गया है जब माँ बाप लाड प्यार में बच्चे को नहीं रोक पा रहे हैं तो पुलिस, कायदा और कानून और कोर्ट्स उसे रोकने के लिए सख्त रुख अख्तियार करें। आप भी सोचिए, हम भी सोच रहे हैं, लेकिन आज इसकी जरूरत है। आप सब हमारे साथ एबीपी न्यूज पर रात 9 बजे जुड़ते हैं और जन सरोकार के मुद्दों को हम आपके सामने रखते हैं। आप उन्हें देखते भी हैं, आपकी राय भी हमें मिलती रहती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि आमतौर पर बड़े न्यूज़ चैनल्स में जिन भी खबरों को कभी जगह नहीं मिलती प्राइम टाइम में, उन्हें हम पब्लिक इंटरेस्ट में दिखाएं। एक दिन से, 2 दिन से या 3 दिन से नहीं, हमारी पहले दिन से यही कोशिश चल रही है और हम उस कोशिश में काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। आप भी अपने सुझाव और प्यार इसी तरह से हमारे साथ शेयर करते रहें और पब्लिक इंटरेस्ट में जन सरोकार के मुद्दे लेकर हम और मैं आपके सामने आते रहेंगे। जुड़ना मत भूलिएगा पब्लिक इंटरेस्ट में। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।